चलिए, तो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 6.2 ट्राइंगल्स की। ये 8 क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, ठीक है ना। और वो 8 के 8 ऑलमोस्ट सारे एक जैसे थे, ठीक है ना, और इजी भी थे, समझ में आ जाते थे, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन है अपने 9 और 10, ये थोड़े से दिमाग लगाने वाले हैं, बस थोड़े से, ज़्यादा भी नहीं है, बस थोड़े से, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि ABCD इज़ अ ट्रेपेजियम, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि कई सारे बच्चों को यही नहीं पता कि ट्रेपेजियम होता क्या है, ठीक है। ट्रेपेजियम क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए ट्रेपेजियम क्या होता है, एक 4 साइडों से बनी हुई ऐसा फिगर, ठीक है, जिसकी 2 साइड, केवल 2 ही साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। बात समझ में आ गई। ऐसे 4 साइड से बना हुआ ऐसा फिगर जिसकी केवल 2 ही साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। बाकी 2 साइड पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इक्वल हो तो भी चल सकता है, नहीं हो तो भी चलेगा, बस ये 2 साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये ऐसा ही हो, इसको अपन घुमा भी सकते हैं कैसे भी, आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इसमें ये 2 साइड क्या हो गई, ये वाली और ये वाली पैरेलल हो गई, ठीक है ना। इसको अपन ने ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे भी बना दीजिए, ठीक है। और ये दोनों साइड कैसे भी हो सकती है, जैसे कि इसको मैंने यहाँ से हटा करके ऐसे कर दिया, सीधा कर दिया, ये लो, ठीक है। अभी भी ये क्या है, ट्रेपेजियम है। क्या है ये, ट्रेपेजियम है, क्योंकि इसकी दोनों साइडें कैसी है, पैरेलल है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो 2 साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। चलिए भाई, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी आमने सामने की साइडें क्या होती हैं, 2 साइडें, केवल 2 ही साइड पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है ना, बाकी की दोनों नहीं होनी चाहिए पैरेलल। तो देखिए, तो ABCD हमारे पास एक ट्रेपेजियम है इन विच, जिसमें AB पैरेलल है किसके, DC के, ठीक है। तो देखिए पहले तो बना ही लेते हैं अपन ABCD, ठीक है। और देखो इसने नाम दिया हुआ है ABCD, ठीक है ना, यानी कि कंटिन्यूसली अपन को ABCD लेकर के चलना है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये अब अपन इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि ये A यहाँ पर B है ना, हाँ ABCD, ठीक है ना। तो आप या तो B यहाँ लिखो या फिर यहाँ लिखो, कंटिन्यूस होना चाहिए ABC और ये D। और ये भी जरूरी नहीं है कि A यहीं हो, कहीं भी दे लीजिए, A यहाँ होगा तो B यहाँ या फिर यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ABCD ABCD कैसे भी हो जाएगा, ठीक है, बस कंटिन्यूस होना चाहिए। अब बना दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, इन विच, अब जिसमें क्या कह रहा है कि AB, ये AB पैरेलल है किसके, DC के, ठीक है ना। AB पैरेलल है किसके, DC के, ठीक है। चलिए, अब अगर अपन उल्टा पुल्टा कर देते हैं तो ये AB जो है वो पैरेलल नहीं हो पाता किसके, DC के, इसलिए कंटिन्यूस लिखना, जैसा वो कह रहा है वैसा करना जरूरी है। एंड इट्स डायगोनल, डायगोनल, अब कई बच्चों को डायगोनल नहीं पता होता, डायगोनल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो डायगोनल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल जब होता है, 4 साइड से बना हुआ कोई भी फिगर जो होता है, ठीक है। हाँ, तो इसके कोनों, अगर कॉर्नर को मिलाने वाली जो साइड्स होती है उसे क्या कहते हैं अपन, डायगोनल्स कहते हैं, कॉर्नर्स को मिलाने वाली, ठीक है ना। चलो, हाँ जी, तो डायगोनल्स हो गए। तो कह रहा है कि इसके डायगोनल क्या हैं, इंटरसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को। तो दोनों डायगोनल, 2 डायगोनल्स बनेंगे इसमें, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। और जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट कौन सा दिया हुआ है इसने, O दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में आपको ये प्रूव करना है कि AO अपॉन BO इक्वल होगा किसके, CO अपॉन DO के, ठीक है। तो देखिए पहले अपन डायगोनल बना लेते हैं, ये इसका क्या है, डायगोनल है, ये इसका क्या है, डायगोनल है, ठीक है। ये इसका जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट क्या है, O है, ठीक है। चलिए,
तो कह रहा है ए ओ अपॉन में बी ओ इक्वल सी ओ अपॉन में डी ओ। ठीक है, चलिए ये अपन को प्रूफ करना है। सर अपन इसे ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी, तो ये पैरेलल का नहीं बताएंगे। ए बी पैरेलल है किसके? डी सी के। ऐसे लिखेंगे ए बी सी डी, फिर पैरेलल का होंगे। कैसे लिखेंगे? उस पॉइंट को ले लो और नीचे वाले को भी लो। इसको ए, फिर इधर वाला बी, ये सी डी, बी सी और ये डी। ठीक है, अगर अपन ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। ए बी का पैरेलल ठीक है, तो वो कह रहा है ना भाई कि ऐसे बनाना है कि ए बी क्या होना चाहिए? पैरेलल डी सी डी। डी सी के। ठीक है ना, ऐसे बनाना है कि ए बी जो है वो पैरेलल होना चाहिए किसके? डी सी के। अब अगर आपने ए इसको लिया है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बी इसी को लेना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने ए इसको लिया है तो बी इसी को लेना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए अब देखिए सबसे पहले कैसे करते हैं अपन? गिवन। हाँ जी, क्या गिवन है अपन को? ए बी पैरेलल है सी डी, हाँ, ए बी पैरेलल है डी सी। डी सी के। ठीक है, ये दिया हुआ है। और कुछ दिया हुआ है क्या? और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, टू प्रूफ करना है अपन को। क्या प्रूफ करना है? ए ओ कि ए ओ अपॉन में बी ओ बी ओ इक्वल है किसके? सी ओ अपॉन सी ओ अपॉन डी ओ। डी ओ के। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है ना, बाय बीपीटी। हाँ, बीपीटी और कन्वर्स दोनों लग जाएगा इसमें। देखो कैसे करेंगे, तो इसको ऐसे करेंगे वैसे तो हमें अपना मतलब बहुत सारे चेक करना चाहिए कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको वैसे भी कर सकते हैं। देखो एक बच्चे ने क्या किया था, जैसे अपन ने कन्वर्स ऑफ बीपीटी को, या एक और क्वेश्चन था ना उसमें सॉल्व किया था अपन ने कि ये वाला ट्रायंगल दिया था अपन ने, ठीक है ना, और एक ये वाला ट्रायंगल लिया था। तो उसमें अपन ने एक वो लगाया था, अपन ने एक थ्योरम लगाई थी जो कि 9th क्लास की थी कि ये देखो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना। देखो ए ओ और बी ओ, ठीक है, और ए ओ सी ओ दिख रहा है ना, तो ये वाली लाइन है एक तरीके से। ठीक है, देखो इसको अपन कैसे भी लिख सकते हैं, ये ए ओ है ना, इसका अगर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी ओ इधर आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये सी ओ इक्वल बी ओ को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा बी ओ। ठीक है, तो इसने क्या है, ये वाली लाइन जो लिखी ना, ये वाला, ये सिर्फ कन्फ्यूजन करने के लिए लिखा हुआ है ना। बाकी अपन ने अब तक के जो पढ़ा है वो कैसे पढ़ा है कि एक ही लाइन के रेशो ले लेते हैं अपन। जैसे कि ए सी है ना, तो ये ओ है बीच में, तो कैसे ले लेंगे, ए ओ ओ सी, ऐसे लेते हैं। तो ये वाला हो जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ या फिर ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है, और बी ओ ओ डी के या डी ओ के। बात समझ में आ गई? तो इसने जो लिखा है ये किसके लिए लिखा है? कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है इस तरीके से। तो इस हिसाब से अगर अपन देखेंगे तो अपन को तो बस ऐसे ऐसे ट्रायंगल चाहिए जिनमें ये दो साइडें आ रही हों। तो ये दो साइड देखेंगे अगर अपन, तो ये वाली इससे ये ट्रायंगल बन जाएगा और इससे ये ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो सकता है कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेस सेम है और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में बना हुआ है। ये एक थ्योरम है जो अपन ने कन्वर्स ऑफ बीपीटी में लगाई थी। ठीक है ना, तो उससे भी सोल्व करने का ट्राई किया। ठीक है ना, तो इस तरीके से अपन ट्राई करते हैं ना, तो ये अपना दिमाग चलता है। ठीक है ना, अब मैं तो आपको डायरेक्ट बता दूंगा कि इसमें क्या लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने तो किया हुआ है, प्रैक्टिस की हुई है बहुत सारी बार, तो ऐसा दिमाग लगा के करना चाहिए। तो देखो इसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगा। कैसे होगा कंस्ट्रक्शन? ये एक अपन ने कंस्ट्रक्शन कर दिया इसमें। ठीक है ना, इसको अपन कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। क्या पॉइंट लें इसको, बोलो, इस वाले पॉइंट को पी ले लेते हैं। पी ले लिया, ठीक है। चलिए, तो हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया है, ये कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऐसा किया है कि ये जो लाइन है ये ए बी के पैरेलल है। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, ओ पी पैरेलल है किसके,
ए बी AB के। अब देखो अगर ये इसके पैरेलल है और हमको ये दिया हुआ है कि AB पैरेलल है किसके, DC के, डी सी के तो अगर ये इसके पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली parallel है, ये इसके भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हैं, पैरेलल पैरेलल हैं। तो OP पैरेलल हो जाएगा किसके, ऑटोमेटिकली डी सी के। DC के। ठीक है, चलिए तो देखिए अब करते हैं अपन प्रूफ। तो देखिए भाई अब अपन एक ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, ABC ले लेते हैं, ए बी है ना, इन ट्रायंगल ए बी सी ABC। ठीक है, अब ABC में देखिए OP जो है ये देखिए क्यों लिया ये वाला, क्योंकि देखिए ये इसके पैरेलल है, पैरेलल है ए बी ठीक है ना, ये इसके पैरेलल है, तो इन दोनों से क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल यही बन रहा है, ABC यही बन रहा है। ठीक है ना, तो अगर इसके पैरेलल है ये तो क्या लगेगी, है ना, इन ट्रायंगल में क्या है भाई, AB पैरेलल है किसके, OP के, किससे है ये, कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन से ये क्या है, दोनों पैरेलल है। अब अगर ये पैरेलल है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AO अपॉन सी ओ सी CO लिख दो, चाहे OC लिख दो, है ना, CO जैसा उसने लिख रखा है ना, इसलिए वैसे लिख देते हैं अपन, CO इक्वल है किसके, BP अपॉन CP। ठीक है, जैसा उसको लिखा वैसा लिख देंगे। ठीक है, चलिए भाई इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए, इन ट्रायंगल ए बी हाँ अब देखिए, सॉरी प्रूफ क्यों लिख रहा हूँ, अब देखिए, अब ये इसके कोई जैसे हुआ तो लिखा ही नहीं आता क्या, By BPT। हाँ बाय BPT, ये लीजिए बाय बी पी BPT। ठीक है, इसको दे देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए OP जो है पैरेलल है किसके, DC के। ठीक है ना, तो कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा भाई, इन दोनों को पैरेलल लेंगे तो, डी सी तो ए बी ओ पी पैरेलल है डी सी OP पैरेलल है DC के, तो क्या बन रहा है इन दोनों से, बी सी डी BCD, ये ट्रायंगल बन रहा है। हाँ ठीक है ना, चलिए तो देखिए इन ट्रायंगल बी सी BCD। ठीक है, तो देखिए भाई इसमें क्या हो जाएगा, अपन ने OP पैरेलल है किससे, DC के। ठीक है, किससे भाई, कंस्ट्रक्शन से। चलिए तो हम लिख सकते हैं क्या भाई, क्या लिख सकते हैं, BO बी ओ अपॉन पैरेलल है, BO अपॉन DO इक्वल BP बी अपॉन सी CP। ठीक है, किससे भाई, बाय बी पी BPT। चलिए इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो दोनों में ही ये चीज़ कॉमन है, BP अपॉन CP। ठीक है ना, इसको और छोटा लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए इस तरीके से। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों में ये है, तो ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है। बी ओ अपॉन डी ओ ठीक है ना, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपन लिख सकते हैं क्या, AO अपॉन सी ओ CO इक्वल है इक्वल बी ओ अपॉन BO अपॉन DO के, BO अपॉन DO के। ठीक है, अब यही होना चाहिए था, बट वहाँ पर उसने थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसको यहाँ लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं इजीली, क्यों लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो AO अपॉन BO इक्वल सी ओ अपॉन डी CO अपॉन DO। ठीक है ना, ये ग्रुप है चलिए यही प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ हो गया। ठीक है, आप चाहो तो इसको यहाँ पे लिख सकते हो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग या ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग। ठीक है, चलिए बात समझ में आ गई, कंप्लीट हो गया, बस कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
इसी का उल्टा है क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। क्या कह रहा है? द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। अब इसने क्या नहीं बोला, ट्रेपेजियम नहीं बोला, बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि 4 साइड है, ठीक है ना। तो देखिए ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O, यानी कि 4 साइड से बना हुआ एक फिगर है, उसकी क्या है, 2 डायगोनल्स हैं, एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर। तो आपको ये प्रूफ करना है कि इस तरीके से कर रही है कि AO अपॉन BO इक्वल है किसके, CO अपॉन DO के, इस तरीके से दे रखा है। और हमें ये प्रूफ करना है कि वो ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है ना, वो क्या है, एक ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना है, अभी अभी अपन ने देखा था ट्रेपेजियम कहते क्या है, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 2 साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। ये वो तो अलग थ्योरम है, ठीक है। चलिए, तो इसकी 2 साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर इसने डायगोनल दिया अपन को क्या, ABCD, तो हमें बस इतना सा प्रूफ करना है कि AB पैरेलल है किसके, DC के। बस समझ में आ गई। इतना प्रूफ कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। अब हमें पैरेलल प्रूफ करना है और रेशो वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो रेशो देता है और पैरेलल प्रूफ करना है तो क्या लगता है, इनवर्स ऑफ BPT लगती है, ठीक है। चलिए, तो अपन शुरू करते हैं इसको। तो देखिए भाई, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। हालांकि अपन ने बनाया क्या, ट्रेपेजियम ही बनाया है, पहले से ट्रेपेजियम बना दिया अपन ने, ठीक है। बट वो बोल रहा है कि ये क्वाड्रिलेटरल है। अभी ये एक ट्रेपेजियम नहीं है, जब तक हम प्रूफ नहीं करते थे तब तक ये एक ट्रेपेजियम नहीं है, ये सिर्फ एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना। ये O पॉइंट है। चलिए भाई, तो देखिए, हाँ जी, गिवन, ठीक है। गिवन क्या है, हमें ये गिवन है कि AO अपॉन BO इक्वल है किसके, CO अपॉन DO के, ठीक है। देखो AO और BO, ठीक है ना। तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको A अपॉन CO इक्वल BO अपॉन DO, ठीक है। ये सिर्फ इसने कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया हुआ है, तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, मतलब BPT वाला है ना, ट्राइंगल वाला, ऐसे आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना, यानी कि 6 चैप्टर का या 6.2 का ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास और ऐसा दे दे ऊपर नीचे, ठीक है ना, तो याद रखना कि हमें तो सिर्फ रेशो जो चाहिए वो कैसे चाहिए, एक लाइन वाले रेशो चाहिए, ठीक है ना। तो AO CO, अब ये एक लाइन में आ गया, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इससे ट्राइंगल बनाने में आसान हो जाता है। और इस तरीके से BO और DO, क्योंकि अगर ये हो गया तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, अब हमें क्या चाहिए, AO और CO को लेकर के और BO और DO को लेकर के ट्रायंगल चाहिए हमें, तो ठीक है ना। तो ये AO और OC, यानी कि ये वाली लाइन को लेकर के हमें एक ट्रायंगल बनाना है और इसको बनाकर लेकर के एक ट्रायंगल बनाना है। तो उसके जैसे कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, P मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन अभी अपन ऐसा करेंगे कि ये इसके पैरेलल है, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने इसको इसके पैरेलल किया था और ऑटोमेटिकली ये इसके पैरेलल हो गया था। क्यों, क्योंकि वो एक ट्रेपेजियम था। क्या था वो, ट्रेपेजियम था। और ये दोनों तो आपस में आप पहले से ही क्या थे, पैरेलल थे। अगर हमने इसको किसी एक के भी पैरेलल कर दिया तो वो दूसरे के ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बट इस वाली कंडीशन में हम इसको इसके पैरेलल कह देंगे, तो ये क्योंकि ये अभी क्वाड्रिलेटरल है ना कि ट्रेपेजियम है। बात समझ में आ गई। तो हम इसके क्या कर देंगे, हमने इसको पैरेलल कर देते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो देखिए, अगर हमने इसको इसके क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया, अगर ये इसके पैरेलल है तो BPT लग जाएगी। पैरेलल हो गया, पैरेलल होते ही ये वाली इसके क्या हो जाएगा, रेशो, इसके ये इसके इस रेशो के, इसका रेशो इस रेशो के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। इन दोनों को लेकर के ट्रायंगल कौन सा बनेगा, ये बनेगा ABC, ठीक है ना। तो ये रेशो इसके इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब
ये एक लाइन तो अपन को कॉमन लेनी ही लेनी है, क्यों, तभी तो इक्वल होगा। देखो अब इसी को लेकर के इसको और इसको लेकर के वापस वही ट्रायंगल लेंगे अपन, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमारे पास क्या है, ये दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प से अपन इसको इस रेशो के इक्वल कर देंगे। रेशो इक्वल हो गया तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से ये दोनों पैरेलल हो जाएगी। अगर ये दोनों पैरेलल हो गई और ये कंस्ट्रक्शन से इसके पैरेलल है, ए भी पैरेलल लेगी, ये इसी के पैरेलल हो जाएगी, हेंस प्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन देखिए क्या है, ओपी पैरेलल है किसके, ए बी के, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है अपन को, प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है कि ये एक ट्रेपेजियम है। तो क्या ऐसे प्रूव कर सकते हैं क्या, नहीं, प्रूव क्या करना है कि ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के, बात समझ में आ गई, ए बी पैरेलल है किसके, डी सी के। ये प्रूव कर देंगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली कि ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है। चलिए तो देखिए प्रूफ देख लेते हैं इसका, प्रूफ, हाँ जी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी में देख लेते हैं, ए बी सी में क्या है भाई, ओ पी जो है वो क्या है, पैरेलल है ए बी, ओ पी पैरेलल है किसके, ए बी के, कैसे, कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, इक्वेशन 1, ठीक है। आगे देखिए, अगर पैरेलल है तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, ए बी सी में देख लीजिए, तो हम लिख सकते हैं क्या कि बी पी अपॉन सी पी इक्वल हो जाएगा किसके, ए ओ अपॉन सी ओ के, ठीक है, कैसे, बाय बी पी टी, बात समझ में आ रही है। इसको क्यों देंगे इक्वेशन 1, इसको दे देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। चलिए अब देखिए, इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, बी सी डी, बी सी डी, बी सी डी ले लेंगे। तो इसमें देखिए भाई, इसमें क्या होगा, अब इस वाले केस में हमें क्या करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगानी है, यानी कि पैरेलल प्रूफ करना है, तो रेशो का यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए भाई यहाँ पर क्या है, ए ओ अपॉन बी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ के, ठीक है, और हमारे पास क्या है, ए ओ सी ओ है, ठीक है, तो इसको इधर लिख देंगे, इसको इधर भेज देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर, ठीक है ना, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल बी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है भाई। तो अब देखो यहाँ पर ए ओ सी ओ, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कैसे हुआ भाई, गिवन है ये तो, ठीक है ना, ये गिवन था, इसको आप यहाँ पे भी लिख देना, गिवन है ये, ठीक है, ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग नीचे आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, और ये यहाँ पर रहेगा, तो ये हो जाएगा इक्वेशन 2, समझ में आ रही है बात। चलिए अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये और ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, बी पी अपॉन सी पी इक्वल हो जाएगा किसके, बी ओ अपॉन डी ओ के, ठीक है। अब देखो अगर ये प्रूफ ये है
यानी कि BP और CP, और ये BO और DO। तो इस ट्रायंगल में देख रहे हो आप, ये रेशो इस रेशो के इक्वल आ गया, ये रेशो इस रेशो के इक्वल आ गया, BP और CP, और ये BO DO, रेशो इक्वल आ गया। रेशो इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या, कन्वर्स ऑफ BPT लग जाएगी। OP पैरेलल हो जाएगा किसके, DC के, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। चलिए अब यहाँ देख लीजिए भाई, इसको ये 1 2, इसको अपन दे देते हैं इक्वेशन 3, और इसको दे देते हैं इक्वेशन 4, ये हो गया। तो देखो इक्वेशन 3 में क्या कह रहा है, OP पैरेलल है किसके, AB के, और 4 में क्या कह रहा है, OP ही पैरेलल है किसके, DC के। तो जब OP इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, तो AB पैरेलल हो जाएगी किसके, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, क्या लिख सकते हैं, AB पैरेलल DC, ठीक है ना। सो क्वाड्रिलेटरल, ये इसको ऐसे बना देता हूँ मैं, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। और इस तरीके से अपन का क्या कंप्लीट हो गया, 6.2 क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया, और एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलिए।